नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। एक फिर नई खबर के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। खबर काफ़ी संवेदनशील है और काफ़ी शर्मनाक भी है। पूरा मामला क्या है उसको समझने से पहले आपको एक बात पूछते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी बच्चे की मौत हो जाती है और उसके कुछ दूरी पर कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हैं, तो ये कैसी बात है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? काफी शर्मनाक घटना है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गढ़वा जिला के बंशीधर नगर में। बंशीधर नगर में एक अलकार करके गांव है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ गांव है। वहां इस तरह की घटना हुई है पिछले 2 अप्रैल को। खबर छपती है, अखबारों में एक खबर आती है। उसके बाद फिर आज एक खबर आई है। आज की खबर फिर क्या आई है, वो सारी बात की चर्चा हम इसमें करेंगे। और आखिर कौन है वे लोग जो किसी की मौत पर बैंड बाजा बजा रहे हैं? ऐसी घटना समाज को झकझोर देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज या मानवता किस ओर जा रहा है। अखबारों में मिली खबर के अनुसार जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ही हम वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में इस बात का हम पूर्णतः ख्याल रखेंगे कि हम किसी धर्म को आहत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर धर्म की आड़ में कुछ लोग मानवता को शर्मसार करेंगे तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे उस पर बोलना आवश्यक है। देखिए, दरअसल हुआ ये है कि बंशीधर नगर जो गढ़वा जिला का एक प्रखंड पड़ता है, उसका अलकार जो गांव है, उस गांव में करीब 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को अपनाए हैं। लेकिन ईसाई धर्म आज से 2 साल पहले वे नहीं अपनाए थे। 2 साल पहले वे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। उसके बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर या वो अपनी इच्छा से, चाहे जो भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जो मामला रहा हो, वो लोग जो है ईसाई धर्म को अपना लिए। अब हो ये रहा है कि गांव के जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि दूसरे लोग क्यों ईसाई धर्म में जा रहे हैं, और दोनों के बीच एक मनमुटाव टाइप का होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 2 अप्रैल को गांव में ही एक विक्रम सिंह थे, जैसा मीडिया में खबर आई है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि गांव में एक विक्रम सिंह थे। उनके 10 वर्षीय पुत्र की बीमारी से मौत हो जाती है। लोग उनके घर पहुंचते हैं, उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। दुख का माहौल था और इसी बीच यह देखा जाता है, विक्रम सिंह जो है वो हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं, और इसी बीच फिर देखा यह जाता है कि उनसे कुछ दूर पर पड़ोस में ही कुछ लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं। कुछ लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा होगा, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि जिसके परिवार में मौत हुई होगी उसके जो परिजन होंगे वो गुस्से में आएंगे ही आएंगे। ऐसा लेकर वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। काफी मान मनोबल के बाद दोनों पक्ष के कुछ लोगों के जुटने के बाद, हालांकि विवाद नहीं बढ़ा, अच्छी बात है कि विवाद नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी ये मामला चर्चा में आ गया कि हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ लोगों को कुछ लोग बहका करके उनको ईसाई धर्म में जो है परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, और 20-25 परिवारों को कर भी चुके हैं। जैसा कि पता चला है कि अखबार में जो आया है उसके अनुसार कि गढ़वा और पलामू से ईसाई धर्म को मानने वाले या जो उसके प्रचारक रहे होंगे, वे लोग उस गांव में जाकर भोले भाले गरीब लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या रखा हुआ है, उसमें अंधविश्वास है, उसमें तुम्हारा समृद्धि नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, और तुम जो है ईसाई धर्म को अपना लोगे तो तुमको समृद्धि आ जाएगा और तुम्हारे पास धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे, और जो है इस तरह के अंधविश्वास को, जो हिंदू धर्म में अंधविश्वास है जैसा उन लोगों का कहना है, उसको छोड़ करके हमारे धर्म को अपनाओ। ऐसा कहते हुए, प्रलोभन देते हुए उन लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया है। जो विपक्ष के लोग जैसा कर रहे हैं, जैसा अखबार में आया है। देखिए, हम ना तो वह जगह पे गए हैं, ना हम कोई दूसरा बात जानते हैं। जो पेपर में, न्यूज़पेपर में या जो मीडिया में आ रहा है उसके अनुसार ही हम अपनी बात को कर रहे हैं।
ऐसा करके 20-25 परिवारों को अपने में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया है। और मामला सिर्फ इसी बात का बनाया जा रहा है कि गरीब परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। गरीब जो परिवार है तबके को, उनको या धन का प्रलोभन वो देते हो। सुख समृद्धि की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि धन की प्रलोभन देते होंगे, और फिर बोलते हैं कि अंधविश्वास हमारे धर्म में नहीं है, तुम्हारे धर्म में अंधविश्वास है। और दूसरे लोग जो उससे प्रेरित हो रहे हैं वो उस धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। देखिए, उनका निजी मामला है, वो परिवर्तित होके जो होके जिसको जिस धर्म को मानना है मानने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। या जिनको दिक्कत है मतलब पर्सनली हम अपना जो बात कर रहे हैं कि भाई जिसको जो मानना है वो माने, जिसमें इसमें रहना है कुछ में रहना है वो समझे, अपना आए चाहे जाए, हमें कुछ लेना है। लेकिन उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है और कुछ लोग बैंड बाजा बजाते हैं तब तो आपत्ति होनी चाहिए। और धर्म की बात तो छोड़िए, मानवता के नाते यह बात पे आपत्ति होनी चाहिए कि अगर किसी की मौत हो रही है और कुछ लोग अगर इस बात को लेकर बैंड बाजा बजा रहे हैं कि दूसरे धर्म में किसी की मौत हुई है, तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जो है मरांडी जो है, जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो पलामू के दौरे पे आए और हैदरनगर में एक बात कहा उन्होंने कि सनातन धर्म बचेगा तो मानवता बचेगी। आपके सनातन धर्म से लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं, आकर के बचाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित ना हो। अगर वो गरीबी के नाम पर, अगर वो धन के नाम पर जा रहे हैं तो स्वेच्छा से जा रहे हैं, उनकी अगर आस्था हो गई है ईसा मसीह से कोई दिक्कत नहीं है, ईसाई धर्म में अगर आस्था हो गई है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर धन का लोभ देकर के कोई ले जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि ये कह रहा है कि तुमको रोजगार दे देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, ऐसा कह के अगर एक धर्म से दूसरा धर्म में परिवर्तित कर रहा है तो निश्चित रूप से आपत्ति होनी चाहिए, मैं जो समझता हूँ, मेरा जो विचार है। जब इस तरह की बातें लगातार वहां पर हो रही हैं तो एक तरह से उस गांव में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसी स्थिति में गांव के लोग चाहते हैं कि वहां शांति व्यवस्था कायम हो। लोगों का यह भी मन है कि जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं वो कन्वर्ट होकर दोबारा से हिंदू धर्म को अपना ले, अपने पुराने धर्म में, हिंदू धर्म में वे लौट करके आ जाए। और इसके लिए ग्रामीणों ने आपस में बैठक की, जो लोग हिंदू धर्म से वहाँ संबंध अभी भी रखते हैं, ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि एसडीओ को आवेदन देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस पर एक ये पहल करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि मिल बैठकर वहां पर शांति कायम करे। और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, प्रलोभन के आधार पर हो रही हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन इस पर रोक लगाने का प्रयास करे। क्योंकि मुझे जो लगता है कि पैसे की लालच देकर या कोई दूसरा लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाए, किसी की आस्था किसी धर्म में उत्पन्न हो जाए, शौक से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से करके किसी को सिर्फ धर्म को परिवर्तित करना, ये मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात है। तो इतना सेंसिटिव खबर था। इसमें से मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि ना तो मैं उस जगह पे गया हूं, न ही मैंने खुद जाकर से कोई इन्वेस्टिगेशन किया है। जो मीडिया में खबर आई है उसमें जो हमको सबसे बड़ी बात लगी कि किसी की मौत हो रही है और कोई बैंड बाजा बता रहा है, तब मैंने खबर बनाया। हालांकि सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पर खबर आया था, तो मैं खबर को बनाने के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन जब उस खबर को मैं पढ़ा, एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद फिर आज पढ़ा, तो इस तरह की बातें अगर सुनने को मिलती है तो निश्चित रूप से आदमी को लगता है कि इस पर कुछ कहा जाए, और इसलिए मैंने अपना विचार रखा। आपको क्या लगता है, क्या धर्म अपनाने के लिए दूसरा आस्था जरूरी है, या कि प्रलोभन के नाम पर कोई दूसरे धर्म में चला जाए? अगर आपको हमारा यह न्यूज़ पसंद आया है तो आप हमारे इस न्यूज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे तलाश टीवी चैनल पे बिल्कुल नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ न कुछ बात लिखें जो इस तरह की घटना समाज में हो रही है उस पर आखिर होना क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।